सत साहेब पक्का सौदा यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है और हार्दिक स्वागत के साथ पूरे विश्व में शांति की कामना भी करता है। आइए सज्जन पुरुषों, हमारा साथ दीजिए ताकि घट घट में शांति हो जाए, घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी की पूजा करिए। तुम जिसकी पूजा करते हो ये आपकी आस्था है। सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन सकारात्मक पूजा करिए। तुम नीचे से ऊपर जा सकते हो, लेकिन ऊपर जाने के बाद नीचे नहीं आ सकती। इस बात को ज़रूर याद रखें कि तुम नीचे से पूजा करते चलो। मान लिया आपने एक पितर की पूजा करी, एक पितर की पूजा करी, ये है पितर। इस पितर के द्वारा आगे चलकर तुम किसी देवता पर आ गए, ये देवता की पूजा हो गई। इसको पकड़कर मत बैठना। सकारात्मक का मतलब होता है कि तुम अगर इसकी पूजा करते हो पितर की, तो इसको पकड़ के मत बैठना। कुछ समय इसकी पूजा करने के बाद अगले चरण में चलिए, किसी देवता के पास चलिए। उस देवता की पूजा करते हो, उसके बाद आगे चलिए, उसके बाद आगे चलिए। ऐसे करते करते आप कहाँ जाओगे? सकारात्मक विचारधारा वाले के पास चले जाओगे। ऐसे करते करते तुम वहाँ चले जाओगे जो प्राकृतिक पूजा, ये प्राकृतिक पूजा की ओर चले जाओगे। जब तुम ऊपर चलना शुरू करोगे, प्राकृतिक की पूजा की ओर चले जाओगे, तो तुम कभी भी नीचे वाले के पास वापस नहीं आ सकते। इसलिए नीचे से तो चढ़ना तो आपको पड़ेगा। तुम अपने कर्म को पहचानते चलो और चढ़ते चलो, चढ़ते चलो। तुम ऊपर जितने ऊपर जाओगे उतने ही आपको नीचे वाले लोग छोटे नजर आने लग जाएंगे। इसलिए डरिए मत। ऐसा मत करिए कि अगर हम आश्रम में चले जाएं, यहाँ गुरुद्वारे में चले जाएं, सद्धर्म 39 वाले के पास चले जाएं, तो जाते हमारे देवता छुड़ा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। विधि बताऊंगा आपको कि आप जिसको पूजते हैं उसको पूजिए, लेकिन विचार सकारात्मक रखिए, नशा विषय से दूर रहिए, सब तरह से शांति प्रिय काम करिए। जो काम करते हैं शांति से करिए, फिर कोई अड़चन नहीं होती। कहीं निचली पीढ़ी से ऊपर इंसान जाता है। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, इसके बारे में आपको थोड़ा मेरा अनुभव और बताना चाहूँगा। इसको बड़े गौर से सुनना है। मैंने अपने बचपन से ही, यानी 2-3 साल की उम्र से ही अध्ययन किया। मैंने देखा कि लोग ऐसी ऐसी पूजा कर रही हैं, इन पूजा में क्या मिलता है। तो मैंने ये छोटे छोटे थान बनाए। थान बनाने के बाद उसमें जोत वगैरह जलाई। 1 साल तक उसकी पूजा करी, 1-2 साल तक। उसके बाद वो जोत जलने लगी और एक ऐसा करंट है, कोई ऐसा एनर्जी है, वो बचपन से, जन्म से मेरे साथ है। तो मैंने उस देवता से पूछा कि क्या आप मुझे मारोगे, मैं आपका थान पाड़ दूं? तो देवता ने कहा नहीं, मैं तेरे अंदर हूँ। फिर मैंने कहा इसको हटाओ, दूसरा बनाओ। दूसरा बनाया, उसको पूजा। उस काली माँ को पूछा, काली माँ और कोई बलि वगैरह तुम्हारे पास है नहीं, ना कोई शराब कबाब होगा, लेकिन मैं तो सीधा साधा हूँ, अगर मैं पूजा करूँ आपकी? तो काली माँ कहने लगी नहीं भाई, मैं कोई शराब कबाब नहीं लेती, ये तो आदमी लेता है, कोई पुजारा होता है वही लेता है। इसलिए मैंने कहा ये सच्चाई है, ये बाई सवर है हमारी, इसमें काली माँ का बासा है। तो मेरे से काली माँ ने कभी भी कोई भेंट पूजा नहीं मांगी। और 1-2 साल बाद में मैंने उनका थान पाड़ दिया। पाड़ कर मैंने कहा चलो अगले पासे चलो। आगे वैष्णो माँ का ले लिया। इस प्रकार करते करते जब मेरी उम्र 20 वर्ष की हुई, 20-22 वर्ष की हुई, इतने तक मैंने बजरंगबली का थान बनाया। बजरंगबली का थान अपने हाथों से बना के
और कई दिन तक बजरंगबली को देखा और पूछा कि बजरंगबली जी, मैं अगर आपकी पूजा ना करूं, आपका थान उठा दूं, तो क्या तुम मुझे मारोगे? लेकिन बजरंगबली जी ने बड़े सरल हिसाब से कहा, सरल स्वभाव से कहा। लेकिन बजरंगबली है कौन, इसके बारे में बता देता हूँ। बजरंगबली बंदर नहीं है। बजरंगबली का मतलब है कि वो शक्ति, वज्र जैसे अंग वाली शक्ति, जो न तीर तलवार से कटे, न अग्नि में जले, न तूफानों में बहे, न वो कहीं बाढ़ में बहे, ऐसी वो महाशक्ति है। उसका नाम है बजरंगबली। और वो शक्ति होती है सतगुरु की। और इसको अगर सिद्ध करके देखना है तो आप देखिए, सीता की खोज करने वाला कौन था? सीता राम से नहीं खोज हो पाई, लेकिन बजरंगबली जी ने करी। तो बड़ा राम है या बजरंगबली? तब राम जी ने आखिरी में कहा था कि बजरंग, मेरे से पहले आपकी पूजा होगी। राम भगत हनुमान कहेंगे, राम से बड़ा राम का नाम, वो राम जिस राम ने हमें सबको बनाया है, वो नाम उससे बड़ा है। इसलिए बजरंगबली है वो सतगुरु की शक्ति का नाम है। तो बजरंगबली से मैंने कहा, तो बजरंगबली जी ने कहा कि मैं तो तेरे अंदर हूँ। बाहर तो ये दिखावा है, प्रैक्टिकल होता है, अनुभव करके बताते हैं। तो मैंने कहा अच्छा बजरंगबली जी, वो थान मैंने आज भी रख रखा है, यहाँ पर छत पर पड़ा है, उसको अभी भी निशानी रख रखी है कि मेरा अंतिम थान यहाँ है। तो इसलिए अगर आपको ये बात समझ आई है तो अपनी पूजा, तुम किसी की पूजा करते हो, साथ साथ करते रहिए और चलते रहिए। सकारात्मक विचार रखिए, उन विचारों को रखते हुए आप आगे बढ़ते चलिए और सदा सुख शांति अमन चैन से अपना जीवन जिए। इसी के साथ अगर ये बात मेरी समझ आई है तो अपनी पूजा के साथ साथ सकारात्मक विचार करके बीमारी से छुटकारा पाओ और गरीबी से छुटकारा पाओ और नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाओ। आहार सुधारो, विचार सुधारो और व्यवहार सुधारो, सब कुछ सही हो जाएगा। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहे।